वीरू, निफ्टी निफ्टी बैंक, अच्छा निफ्टी वही प्रिकेरियस लेवल्स जो है 19,600 उसी पे नजर थी मेरी, गिव एंड टेक 20-25 पॉइंट इधर उधर, 19,600 के आसपास आके उसी बाउंड्री पे आके एज पे आके खड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए अप्रोच निफ्टी का और लाइकवाइज निफ्टी बैंक का? आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल वो लेवल था 595 605, 1 मिनट के लिए उसके 2 मिनट के लिए गए उसके ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। क्रेडिट गोज टू निफ्टी बैंक जो अभी भी कोलैप्सिंग मोड में है। और दूसरी बात यह है आशीष, हायर लेवल्स पे एफआईएस की सेलिंग है, तो ट्रेड जब भी निकालना है, चाहे वो बाय ऑन डिप्स का हो या फिर सेल ऑन राइज का हो, एक छोटी सी रेंज में आपको निकालना पड़ेगा। मेरी आज की अप्रोच क्या होगी? देखिए हायर लेवल्स पे आशीष मेरा यकीन मानिए कन्विक्शन कम है, ठीक है। बाकी किसी एवरेज के ऊपर सेटल हो जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन हायर लेवल्स पे मेरा कन्विक्शन कम है। एफआईएस का डेटा हायर लेवल्स पे सेलिंग का है अभी भी। कल 1892 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1080 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया, 636 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 6000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काफी काटे। और एक अच्छी बात है आशीष के, उनकी जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, अब मात्र 18,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपकी स्क्रीन पे वो आएगा भी। जहां तक ऑप्शंस के स्टैट्स का सवाल है, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 1400 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां पे शॉर्ट काटे, लॉन्ग इनिशिएट किए। मोर और लेस ये पूरा का पूरा जो लॉन्ग है ना आशीष, ये निफ्टी आईटी और आईटी के स्टॉक्स में कंसंट्रेटेड था, मतलब आईटी स्टॉक्स में। इंडेक्स ऑप्शंस का जो है डेटा है, कॉल लॉन्ग 241, 172 कॉल शॉर्ट, 158 पुट लॉन्ग, 185 पुट शॉर्ट। ये टिपिकल अभी भी एक रेंज बाउंड मार्केट के स्टैट्स हैं आशीष। अगर आप निफ्टी को देखें, आई मीन जब मैंने ये रात को यूएस के डाउ की क्लोज देखा था और उसके बाद एग्जैक्टली जब मैंने पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया आशीष, कि क्या कल के क्लोज के साथ जो कि 19,600 की ट्रैजेक्टरी के आसपास हुआ था, कॉल राइटर्स बैक फुट पे आए हैं? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप आज के ऑप्शन स्टेट्स को देखिए आशीष, अभी भी 19,600, 19,700, 19,800 ये तीन स्ट्राइक, हालांकि 19,600 नहीं लेकिन 19,700, 800 अभी भी एक सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ी हुई है। 19,600 पे 80 लाख, 19,700 पे 66 लाख, 19,800 पे 64 लाख, 19,500 का पुट का ओआई काफी बड़ा है, दैट्स 1.03 सीआर, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी जब तक ये कोलैप्स ना हो तब तक शॉर्टिंग का तर्क हम लेके नहीं आ सकते अपने जहन में, तब तक नहीं लेके आ सकते कम से कम। 600 का पुट राइटर, 400 का पुट राइटर आई मीन बहुत बड़ा ओआई होल्ड नहीं करता, जो कि इंडिकेट करता है कि सारा का सारा जो सरोकार है इट्स ओनली विद 19,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, उसको एक बार देख लीजिए, फिर अप्रोच पे आएंगे। पिरामिड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि 19,600, 700, 800 ये एक काफी सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स का जोन है आशीष, और 500 एक बेस है। अप्रोच क्या रहेगी? एक काम कीजिए, पहले बेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर आशीष। ट्रेड को पिक करने का जो जोन है दैट्स 546, 588 और बेटर है 505। ये पिवट लेवल्स थे कल के ड्यूरिंग द डे के प्राइस बिहेवियर के आधार पे, बट लॉन्ग पिक करने का बेहतर जोन 546, 505 होगा। क्या ट्रिगर करेगा बाजार में शॉर्ट कवरिंग? क्या मोमेंटम देगा? जब आप रेजिस्टेंस 1 को देखेंगे ना आशीष, दैट्स एग्जैक्टली 19,643, 19,643। मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर इसलिए लेके गया हूं क्योंकि मुझे निफ्टी आईटी या फिर कुछ और दिग्गज स्टॉक फ्यूचर से थोड़े से कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है। रिलायंस, कल का निफ्टी का इंट्राडे स्विंग जनरेट जो हाई किया था वो रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था एक सिंगल टिक में, तो वो ट्रेड जो आप लॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे ले, दैट्स वो 643 के जोन में आपको अनवाइंड करना पड़ेगा। और अगर हाँ 643 निकलता है तो 693 और 717 आ सकता है। ये सिर्फ मैंने निफ्टी की पिक्चर इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि मैं अभी कोई निफ्टी बैंक से क्लू नहीं ले रहा हूं। सिर्फ आईटी के आधार पर, सिर्फ फार्मा के आधार पर, सिर्फ रिलायंस के आधार पर अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है। अगली रणनीति यानी 717 के ऊपर हम कैसे ट्रेवल करेंगे, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन बैंक निफ्टी, वो क्या करता है। अप्रोच थी मेरी यही, ठीक है। 643 वो निकलेगा तो 693, 717 आ सकता है। अब निफ्टी बैंक को जज करने की कोशिश करते हैं। कल खूब एफर्ट आईसीआईसीआई बैंक ने लगाए, खूब एफर्ट एचडीएफसी बैंक ने भी ड्यूरिंग द डे लगाए, लेकिन एसबीआई अकेला जब शुक्रवार का लो वॉलेट कर रहा था आशीष, तो वो प्रेशर इतना जनरेट कर रहा था कि पूछिए मत। ड्यूरिंग द डे फर्स्ट टिक्स में निफ्टी एचडीएफसी बैंक ने ठीक किया, लेकिन इसका कोलैप्स, इसकी शॉर्टिंग, इसकी कॉल राइटिंग परेशान कर रही थी। आप पिरामिड्स देखिए, एसबीआई के इस बिहेवियर के चलते कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके 45,500 से लेकर 45,000 की ट्रेजेक्टरी में कॉल राइटर कंफर्टेबल बैठा है। पुट राइटर कहीं पर
कंफर्टेबल है तो वो है 44,500 का जोन। देखिए अभी निफ्टी बैंक को ट्रेड करना मुश्किल है, बट स्टिल विद इन दैट आई थिंक जो डेटा हमें मिल रहा है ये चलेगा तो है ही, या फिर कोलैप्स भी होगा किसी ना किसी दिन। डेटा क्या कहता है? डेटा क्या कहता है कि बेस वन है आपका 44,810 720 और 640 जो लेवल है ना, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ड्यूरिंग द डे लॉन्ग ट्रेड अगर हमें पिक करना भी होगा तो वो होगा 640 720 का जोन। और याद रखिएगा उस ट्रेड को अगर आप लेंगे भी तो निकलना है आपको RS1 के आसपास 45,091 45,192। ये क्या है? ये 10 डेमा 20 डेमा का जोन है, ये कॉल राइटर्स का जोन है। निफ्टी बैंक में बड़ी अच्छी तेजी के लिए, या फिर जो मैंने पिक्चर ड्रॉ करी निफ्टी में कि 717 अगर क्रॉस होना है निफ्टी पे, तो उसके लिए बैंक निफ्टी का इस 45,200 के जोन के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर निकलना जरूरी है। फॉर द टाइमिंग निफ्टी बैंक के लिए छोटी सी रेंज है, बड़ा मूव तभी आएगा जब आप 192 को बाइसेक्ट करेंगे। दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए आज का बेस है, इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के लिए 19,500 और बैंक निफ्टी के लिए 44,640 50 डेमा। ये कोलैप्स नहीं होने चाहिए। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच तब तक ही रहेगी। आशीष।